नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। खबर सीतापुर से है, जहां महमूदाबाद नगर स्थित फखरुद्दीन अली अहमद स्नातकोत्तर महाविद्यालय में वार्षिकोत्सव एवं अलंकरण समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें उत्तर प्रदेश के स्वतंत्र प्रभार परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। जहां सर्वप्रथम मुख्य अतिथि द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलन व पुष्प अर्पित किया गया, जिसके बाद महाविद्यालय की छात्रा श्रद्धा श्रीवास्तव द्वारा मां सरस्वती की मनोहारी वंदना सभी को सुनाई गई। संस्था की प्रधानाचार्य सीमा सिंह द्वारा आए हुए मंत्री दयाशंकर सिंह का स्वागत उद्बोधन किया गया, जिसके तुरंत बाद छात्राओं द्वारा स्वागत गीत पर नृत्य कर सभी का स्वागत किया गया। जिसके बाद विद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर दाऊद अहमद द्वारा महाविद्यालय के अब तक के सफर को सभी से साझा किया गया। वहीं विद्यार्थियों द्वारा सड़क सुरक्षा को लेकर एकांकी प्रस्तुत की गई, जिससे उपस्थित लोगों तक जागरूकता भी पहुंची। कार्यक्रम का संचालन संस्था के शिक्षक मुंतजिर कायम ने किया। इस अवसर पर पूर्व नगर पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि अम्बरीश गुप्ता, महाविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सईद, डॉक्टर सर्वेश मिश्रा, डॉक्टर अमीर कुमार, डॉक्टर रवीश कुमार सिंह, डॉक्टर योगेंद्र कुमार, डॉक्टर मुंतजिर कायम, डॉक्टर रविंद्र प्रताप सिंह सहित सैकड़ों छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। जब देश अपना आजादी के 100वां वर्ष मनाए तो हम सबका भी उसमें योगदान है, और वो योगदान ये जरूरी नहीं कि देश की सीमाओं पर लड़ करके ही दे सकते हैं। देश में बहुत सारे है, कोई गंदगी हो रही है उसको आप साफ करने में सहयोग कर दिए, वो भी देश के लिए काम। कहीं फालतू के बिजली आपके विद्यालय में चल रही है, आपने उसको बंद कर दिया तो थोड़े से बिजली बचा, वो भी देश के लिए काम है। छोटे छोटे काम करके बड़ा काम कर सकते हैं। ये तो मैं अपने विभाग में सीखा। हमारे विभाग में WT चलता है तो मैंने एक दिन जोड़ रहा था कि एक WT यदि कोई करता है तो मेरा 1 करोड़ रुपया का लॉस होता है एक दिन। तो यदि एक दिन में 1 करोड़ लॉस होता है तो 30 दिन में 30 करोड़ हो गया। तो भाई 12 महीने में कितने हुए? इस तरह से कितने 100 करोड़ रुपए हो जाएंगे। हमारा विभाग घाटे में चल रहा है। हमने थोड़ा लीकेज को बंद किया और थोड़ा इंप्रूवमेंट शुरू किया। तो 31 मार्च को जब हमारा रिजल्ट आएगा तो आप देखेंगे हजारों करोड़ के फायदे में हम रहे। मैंने बूंद बूंद से तालाब भरता है। छोटी छोटी चीजों को करके आप बड़ा काम कर सकते हैं। और अभी बस का दिक्कत है, हमको भाई उस विभाग का मंत्री जोगी जी ने बनाया है कि समाज के ज्यादातर जो निचले तबके के लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो हमारे परिवहन निगम की बसों की सेवा लेते हैं। इसको बेहतर बनाना है मुझे। और मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा हूं, 6 महीने के बाद अब तक जब से मैं मंत्री बना हूं 3650 बसें मैंने नहीं खरीदी। अभी 2 वर्ष हमारे मंत्री बनते हुए नहीं हुआ है। 25 मार्च को 2 वर्ष होंगे मेरे, लेकिन 3650 नई बसें मैंने खरीदी और 7000 बस मैं 2025 तक खरीद लूंगा। एक नई स्कीम ले आ रहा हूं मैं। 1600 नई रूट अभी हम निर्धारित किए हैं। उसका किराया भी कम रखेंगे, उसका टैक्स भी कम कर देंगे, जो हमारे पैसेंजर टैक्स होता है, और हर गांव से बस चलाएंगे। कोई ऐसा गांव उत्तर प्रदेश का नहीं बचेगा जिस गांव से मेरी बस न चले। और कंडक्टर और ड्राइवर उसी गांव के कर देंगे कि रोज ले जाकर के रात में बस वहीं खड़ी कर, और उसका जो पैसा कमाओ तुम ही रखो। जो हमारा केवल मेंटेनेंस का है वो हमको दे दो। हमको कोई कमाई का पैसा नहीं चाहिए। कमाई का पैसा आप रखो। तो एक बस में कम से कम 3-4 लोगों को रोजगार मिल जाएगा, और वहां उस गांव के लोगों को शहर में आने के लिए साधन मिल जाएगा। लोग गांव से निकल करके जाए शहर में, रोज कोई किसी को अपनी व्यवसायिक काम करना हो, पढ़ने जाना हो, ट्रेन पकड़ना हो, कचहरी में जाना हो, तो वहां गांव से जाए सुबह में, और शाम को रात में लास्ट बस के रूप में आपकी की बस हो कि गांव में शाम को लौट के बस आएगी, यहीं पर खड़ी हो। तो जो गांव के लोग विस्तार को लेकर चर्चाएं चल रही हैं, क्या मंत्रिमंडल का विस्तार होगा? मंत्रिमंडल का विस्तार हमारे केंद्रीय नेतृत्व माननीय योगी आदित्यनाथ जी को करना है। अब जब भी आवश्यक समझेंगे तो करेंगे।
देखिए, किसी भी गठबंधन के संबंध में निर्णय होता है तो राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय करता है, और जो भी जब उचित समय होगा उस समय राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय करेगा। सर अखिलेश यादव का बयान आया है कि दयाशंकर जी के मुख्य सचेतक थे मनोज पांडे जी, वो आरएसएस तो बीजेपी की क्या सूचनाएं देते थे, अब हमें सूचनाएं कौन देगा, इसका तो मुझे दर्द है। भाई साहब इधर आइए। सही पहुँच कहेंगे। भाई साहब देखिए, आरएसएस का और भाजपा का कोई ऐसी सूचना नहीं होती है जो गोपनीय होती है, भाई साहब और राष्ट्रवादी काम आरएसएस करता है। सर उनका कहना है कि बीजेपी वो भी सब सेवक बन सकते हैं, आ जाए तो वो सर सूचनाएं सब प्राप्त सर अखिलेश यादव का कहना है कि बीजेपी जो है बीजेपी विधायकों को खरीद रही है, उस पर जो क्या कहेंगे सर? राज्यसभा चुनाव के लेकर उनका निशाना है। देखिए, राज्यसभा में जो भी आए वो माननीय मोदी जी के नीतियों से प्रभावित होकर के आए, और जो लोग सपा को बनाए थे, जो नेताजी के साथ संघर्ष कर रहे थे, सपा के संस्थापक सदस्य थे, वो एक एक करके आज उनको छोड़ के जा रहे हैं। क्योंकि जिन कांग्रेस के खिलाफ में नेताजी डंडा खाए जेल गए, उन्हीं कांग्रेस के साथ वो जो है मिल करके चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो जो सपा की उत्पत्ति कांग्रेस के खिलाफ में हुई थी, तो नीतियों के जो का विरोध था, और उसी नीति में जाकर के जो है वो शामिल हो रहे हैं। इसलिए नेताजी के निकले हुए लोग जो सपा को बनाए हैं, वो एक एक करके आज उनका साथ छोड़ के जा रहे हैं। सर ओपी राजभर के बारे में सीतापुर से सी न्यूज संवाददाता अवनीश सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।